अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी की कोर्स को कवर कर रहे थे। लेट अस सी कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। तो आज हमने पढ़ना है कनेक्टिंग पाथ्स बिटवीन वर्टिसेस। देखेंगे कि पाथ्स कैसे कनेक्ट होते हैं डिफरेंट वर्टिसेस के दरमियान। इसमें ये सीन है कि आप लोगों को, जो भी बच्चे मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे न्यू है, वो मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखें, जिसके थ्रू उनको बहुत बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। लेट्स सपोज जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंपल ग्राफ। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल ना डालती हूँ, मैं सिंपल लिख लेती हूँ यहाँ पे सिंपल ग्राफ, तो आप लोगों को कैसे पता चलता कि सिंपल ग्राफ होता क्या है, उसको कैसे बनाते हैं। हो तो वो किसी भी शक्ल का हो सकता है, लेकिन आप उसमें मल्टीपल एजेस यूज़ कर सकते हो। तो बेसिक कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस वीडियोस मेरी लाजमी देखिएगा। और एडिशनल ये चीज़ है कि आप में की जो इस वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक पेस्ट किया है, वो मेरे हैंड एंड नोट्स हैं, आप उसको काइंडली डाउनलोड कर लीजिएगा या उसको देख लेना। उसमें ये है कि एडिशनल एग्जांपल्स हैं, ठीक। बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं और एक टॉपिक से रिलेटेड, अब वो सारी एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकती, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, क्योंकि आपको जो वीडियो की लेंथ है वो शॉर्ट रखनी पड़ती है। और बच्चे भी डिमांड करते हैं कि छोटी वीडियो, बड़ी वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स मोस्टली देखने से ग्रेज करते हैं। सो दैट्स वाई मुझे एक या दो एग्जांपल्स डालती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बेसिक कंसेप्ट होता है जिसमें। बाकी एग्जांपल्स जो है वो आप मेरे हैंड एंड नोट से देख के टैली कर लिया करना, और एग्जांपल जो है वो आप प्रैक्टिस कर लेना, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी काफ़ी। अब हम देख लेते हैं कनेक्टिंग पाथ्स बिटवीन वर्टिसेस को आप फाइंड कैसे करते हैं। हाउ मेनी पाथ्स ऑफ लेंथ एंड लेंथ फॉर देयर फ्रॉम ए टू डी इन अ सिंपल ग्राफ। वो कह रहे हैं कि कितने पाथ्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे एक सिंपल ग्राफ के अंदर, अगर तो उसकी लेंथ 4 हो, और अगर आपको पाथ फाइंड करना हो ए टू डी। ठीक है, आई रिपीट। वो कह रहे हैं हाउ मेनी पाथ्स, ठीक है, कितने पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं अगर तो लेंथ आपके पास 4 है। अब लेंथ आपके पास हर क्वेश्चन में गिवन होगी, 2 3 4 5 6, जितनी भी लेंथ होगी, इट डिपेंड्स देयर फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, ए टू डी आपने जाना है, ए से डी में मूव करना है, और आपने देखना है कितने पास क्रिएट होते हैं अगर तो आपके पास लेंथ 4 हो और एक सिंपल ग्राफ है। ये आपके पास सिंपल ग्राफ है, आपने ए से डी तक के पाथ्स फाइंड करने हैं और आपकी लेंथ क्या है 4। अब अपने आंसर सोल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं हम। ये आपका जो था वो ग्राफ था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने इसका एडजेसेंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। एडजेसेंट मैट्रिक्स फाइंड करना भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस में। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। एडजेसेंट मैट्रिक्स में ये करते हैं कि आपको देखना होता है एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के साथ कितने वर्टेक्सेस कनेक्ट हैं, जितने वर्टेक्सेस कनेक्ट होंगे वहां वन आएगा, अदरवाइज जीरो। ठीक है। अब मैं यहाँ से अपना एक ले लेती हूँ पेन। ओके, मैंने देख लिया कि वेदर मेरे पास जो है, सबसे पहले मैंने वर्टेक्स ले लिया ए। ठीक है, अब मैंने देखना है ए किसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ नहीं है। तो ए क्या ए के साथ कनेक्ट है। मैंने क्या किया, यहाँ पे रो में कॉलम में भी अपने सारे वर्टिसेस लिख दिए। नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरे कितने थे, 4, ए बी सी डी। इसी तरीके से मैंने यहाँ रो में भी लिखे ए बी सी डी। अब मैंने इसका मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स के लिए पता है सबको कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है, ओके। तो ये लिखनी है। उसके बाद क्या है, अब आपने लिखा देखा ए, मतलब ए का ए के साथ देखना है कि क्या एडजेसेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ए का ए के साथ नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई लूप नहीं लगा हुआ, ठीक है, कोई लूप नहीं लगा हुआ। तो दैट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अब आपने ए देखना है बी के साथ कनेक्ट है, यस कनेक्ट है, तो यहाँ पर आ गया 1। क्या ए सी के साथ कनेक्ट है, यस कनेक्ट है, तो यहाँ पे भी आ गया 1। और क्या ए डी के साथ आपके पास कनेक्ट है, तो नो, ए डी के साथ कनेक्ट नहीं, यहाँ पे कोई लाइन आपको नजर नहीं आ रही है। सो दैट्स यहाँ पे क्या आ गया 0। सिमिलरली आपने बी के लिए चेक करना है, बी जो है वो ए के साथ कनेक्ट है और बी डी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये सिंपली देख लिया करो कि ये जो वर्टेक्स है वो किसके साथ कनेक्ट है, वहां 1 लिख दिया करो, बाकी सब में 0 लिख दिया करो। ठीक है, अब बी ए के साथ कनेक्ट है, डी के साथ कनेक्ट है, तो मैंने ए और जो ए है, ठीक है, और डी है उसमें 1 लिखा, बाकी सब में मैंने 0 कर दिया। अब मैं सी पे आती हूँ। सी जो है वो मेरा ए के साथ कनेक्ट है और सी मेरा डी के साथ कनेक्ट है, तो मैंने ए और डी में 1 लिखा और बाकी सारा 0। इसी तरीके से मैं डी को चेक किया, तो डी जो है वो बी के साथ कनेक्ट है और डी सी के साथ कनेक्ट है, तो मैंने बी और सी में 1 लिखा और बाकी सब में 0। ठीक है, तो एडजेसेंट मैट्रिक्स को मैंने कोई ओवरव्यू दिया है, वो इसलिए क्योंकि मैं प्रीवियस स्लाइड्स में, और सॉरी प्रीवियस जो लेक्चर्स है मेरी वीडियोज में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, दैट्स वाई मैंने ये तेज तेज समझाया, क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं इस वीडियो में। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, r इक्वल्स टू 4। अब 4 क्या चीज है, 4 वो चीज है, 4 जो है वो आपके क्वेश्चन में मेंशन था लेंथ। ठीक है, आपके पास जो लेंथ होगी वो r इक्वल्स टू 4 होगी। r भी हो सकता है, n भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो r इक्वल्स टू 4 मीन्स लेंथ इक्वल्स टू 4। अब आपने क्या करना है, जब 4 आपके पास गिवन है, दैट मीन्स कि आपको 1/4 एंट्री फाइंड करनी है। वर्ड 4 1/4 एंट्री क्या होती है, 1/4 मतलब कि पहली रो की 4th एंट्री, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड,
ये थर्ड एंड देन ये फोर्थ, ठीक है। तो मतलब पहली रो में फोर्थ एंट्री आपने जो है वो आपने फाइंड करनी है। अगर लिखा हो 2, लेट सपोज 2 4, ठीक है, 2 4। अब मैं बताती हूँ 1 4 कैसे है। 1 4 कैसे है, वो कह रहे हैं ए से डी तक, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, ए से डी तक। तो देखो ए से डी तक, तो ए से डी कहाँ बन रहा है, देखो ए से डी, ए से डी थी, ये फोर्थ वाली एंट्री बन रही है, 1 4 एंट्री बन रही है। मतलब पहली रो और फोर्थ कॉलम, ठीक है। लेट सपोज अगर यहाँ पे लिखा होता बी बी लिखा होता, लेट सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे अगर बी लिखा होता, ए से बी, तो आपका क्या होता, ए से बी लिखा होता तो पहली रो और सेकंड कॉलम। तो इस मीन्स कि आप यहाँ पे लिख के 1 और कौन सी एंट्री फाइंड करनी है आपने, 1 और 2, ठीक है, सेकंड आपका कॉलम है ना। लेकिन अगर लेट सपोज एक और एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मेरा डी की जगह सी लिखा होता, तो क्या होता, पहली रो और थर्ड कॉलम। तो फिर यहाँ पे क्या आता, ओहो, खैर यहाँ पे क्या आता आपके पास, 1 3। तो आपने कौन सी एंट्री फाइंड करनी होती, ये वाली एंट्री फाइंड करनी होती, ठीक है। 1 2 के केस में आपने ये वाली एंट्री फाइंड करनी होती, 1 1 के केस में आपने ये वाली एंट्री फाइंड करनी होती, 2 4 के केस में आपने ये वाली एंट्री फाइंड करनी होती, ठीक है। आप लोगों को पता चला ना कैसे फाइंड करनी है, तो एंट्री कैसे फाइंड करते हैं, इट डिपेंड्स कि आपके पास क्वेश्चन में कौन सा गिवन है पाथ। जैसे लेट सपोज यहाँ से ए से डी लिखा था, तो मैंने लिखा 1 4 एंट्री फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि 1 AC है, तो मैंने 1 3 एंट्री फाइंड करनी होती। अगर BC लिखा होता, तो मैंने क्या फाइंड करना होता, सेकंड 2 3 फाइंड करनी होती एंट्री, ओके। तब मैं आगे मूव करें, आई होप कि आपको एंट्री का समझ आ गया होगा। तो 1 4 एंट्री फाइंड करनी है, मुझे पता चला इससे कि ये ए है और ये जो है वो डी है। इस तरह से मुझे अपना पता चला कि मैंने 1 4 एंट्री फाइंड करनी है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ए पावर आर मींस लेंथ जो आपके पास गिवन है वो 4 थी, A4 आपने फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया, एडजेसेंट मैट्रिक्स अपना। अब A4 कैसे फाइंड होगा, A4 एक तो ऐसे फाइंड हो सकता है कि 4 दफा आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास A4 आ जाए। अब वो लेंथी मेथड है, तो आप ये कर सकते हो कि आप ए को 2 दफा मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर आए, और फिर ए स्क्वायर को आपस में दोनों दफा मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, A4। तो मैंने यही किया, मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, जो कि हमने 9 10 में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मैट्रिसेस के चैप्टर में, 9th का चैप्टर था आई गेस फर्स्ट, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो। आप लोगों ने ऐसे करना है कि दोनों मैट्रिसेस लिख लिए, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो, ठीक है, पहले मैट्रिक्स की, और फर्स्ट कॉलम पहले मैट्रिक्स का, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ये फाइंड करना है। अभी फाइंड कैसे होगा, आप लोगों ने क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 0 × 0, ठीक है, 0 × 0 फाइंड किया, प्लस प्लस कौन सा, ये फॉर्म, ये लिखना है आपने, ये रूल है, ओके, मल्टीप्लिकेशन रूल में। तो पहले क्या करना है, 0 × 0 प्लस 1 × 1, 1 × 1 प्लस 0 × 0, यही लिखा हुआ है, 0 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 0। सिमिलरली अब आगे क्या किया मैंने, इसी रो को, पहले इस रो को लेने इस कॉलम के साथ, देन इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, मतलब जितने भी आपके पास सेकंड मैट्रिक्स में, मतलब सेकंड जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा, उसके जितने भी कॉलम्स होंगे, पहली रो का आपने उन सब कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहली रो को मैंने इस कॉलम के साथ भी कर लिया, इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है। इस तरीके से सिमिलरली सेकंड रो उठाओगे, फिर सारे कॉलम के साथ, थर्ड रो उठाओगे सारे कॉलम्स के साथ, एंड फोर्थ रो सारे कॉलम्स के साथ, ठीक है। अब मैंने कर लेती हूँ सेकंड कॉलम के लिए, देखो 0 × 1, ठीक है, 0 × 1 आ गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ से लेजर पॉइंटर ले लेती हूँ, ये तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। 0 × 1, 0 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस 1 × 0 प्लस 0 × 0, यही है, 0 × 1, 1 × 0, 1 × 0, 0 × 1, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाते हैं, इस वाले रो को थर्ड वाले कॉलम के साथ, 0 × 1, नीचे चेक करते जाना, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, बस वहां से चेक करते जाना, ठीक है। 0 × 1 प्लस 1 × 0, 0, ठीक है, प्लस 1 × 0 प्लस 0 × 1, ऐसे ही है, 0 × 1 प्लस 1 × 0, 1 × 0 प्लस 0 × 1। अब लास्ट वाले कॉलम को चेक कर लेते हैं, 0 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 0, तो ये आपके पास भी आ गया, ठीक है। अब ये चीज फर्स्ट तो मैंने करना सिखा दी। अब इससे आगे फर्दर जितने भी यही सारे मैंने लिख के रखे हुए, ये सारे आप लोगों ने खुद फाइंड करने और चेक कर लेना है कि जो मैंने फाइंड किया कि ऐसे ही जो है वो ऑर्डर आ रहा है इन सबका। ये सिंपली ये किया कि पहले
मैं कलर चेंज करके बता देती हूँ। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट वाला हो गया ना, अब सेकंड रो को उठाओगे। ठीक है, सेकंड रो को उठाना है और फिर इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ, थर्ड वाले कॉलम के साथ, फोर्थ वाले कॉलम के साथ, तो फिर आपके पास कौन सी वाली लाइन आएगी? ये वाली लाइन आ जाएगी आपके पास, जो ये नीचे मेंशन है, ये सारी लाइन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये वाला कॉलम रो उठानी है, सॉरी, और फिर ये इन सब का कॉलम सेट करना है, फिर ये वाली थर्ड वाली रो आ जाएगी आपके पास। और इसी तरीके से फिर फोर्थ को करना है, और फिर फोर्थ को सारे कॉलम के साथ करोगे तो लास्ट वन आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है। वैसे ये चीज बताने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने एडिशनल चीज ऐड कर दी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन, लेट सपोज अगर आप फास्ट हो इस चीज में, आपकी प्रैक्टिस है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, क्योंकि मोस्टली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया, आपने एंट्री देखी 4, 1/4 एंट्री फाइंड करनी है। आर ए की पावर आर इक्वल टू ए 4 था, आपने क्या किया, A4 फाइंड करने के ए स्क्वायर फाइंड किया, आपने मल्टीप्लिकेशन लगाया। अब आपका मल्टीप्लिकेशन लगाने के बाद ये आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली 0, 0, 2 और देन सम, इन सबको सम करोगे ना तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जो ऊपर मेरे पास गिवन है, जो मैंने ऊपर अपनी जो स्लाइड, जो अपनी हैंड रिटन नोट्स उसकी एग्जांपल डाली हुई है। ठीक है, वहां से मैंने पिक्चर्स पेस्ट की हुई है। 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब आपने फर्दर क्या करना है, मैंने बताया था क्या करना है आपने, कि अब आपके पास A4 फाइंड करना था ना, तो हमने पहले क्या किया, ए स्क्वायर फाइंड किया। अब आप ए स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास A4 आ जाएगा। सिमिलरली सेम उसी तरीके से मैंने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स से लिखा। आप लोगों ने जो स्टेप था, जो मैंने ऊपर करवाया हुआ है, ये वाला जो स्टेप है, ये आप लोगों ने नीचे करना है खुद से, ताकि आप लोगों की मिस्टेक ना आए। ठीक है, तो आप लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को सारे कॉलम के साथ, सेकंड रो को सारे कॉलम्स के साथ, तो आपके पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा A4 का। ये 8 लिखा हुआ है, 8008 0880 0880 8008। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसकी जो है 1/4 एंट्री कौन सी बन रही है। तो 1/4 एंट्री जो है वो आपकी ये बन रही है, देखो ये पहली रो थी और फोर्थ ये कॉलम था ना, तो इसकी ये एंट्री बन रही है 1/4 एंट्री। तो आप क्या कहोगे, 1/4 एंट्री इक्वल्स टू 8, टोटल नंबर ऑफ पाथ फ्रॉम A टू D इक्वल्स टू 8। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था, आपने देखना है कि लेंथ 4 हो। लेंथ आपने 4 चेक कर ली। ठीक है, लेंथ 4 आपके पास ये आ गई। ठीक है, लेंथ 5 होगा तो जाहिर सी बात है, जो 4 आया उसको मल्टीप्लाई बाय एक और जो A वर्टिस था उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ 5 आ जाएगी। लेंथ 6 का हुआ तो A4 को A2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ 6 आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़े बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो कि बहुत बेसिक है, तो मैं यहाँ पे करके बता नहीं सकती, थोड़े बहुत खुद आप लोगों को पता होने चाहिए कि A6 आ जाए, ये 4 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाएगा, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पाथ, तो उन्होंने क्या कहा था कि आपने देखना है कि लेंथ अगर 4 हो तो उसमें आपके पाथ्स कितने बनेंगे, A से D तक, मतलब शुरू A से हो रहा हो और एंडिंग कहाँ हो रही हो, D पे हो रही है। ये मेक श्योर करना है कि स्टार्टिंग A हो, एंडिंग D हो। और आपने पाथ चेक करने कितने बनेंगे, तो हमने यहाँ पे जब A4 लेंथ की 4 निकाली तो हमें पता चला कि 8 पाथ्स बनने चाहिए हर हाल में। हमने 8 पाथ्स बनाने हैं A टू D। ठीक है, अब यह देखो मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, वही मैंने ग्राफ देख लिया, उठा लिया आपके पास क्वेश्चन में जो था। अब मैंने क्या करना है, A से D में जाना है, मतलब मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स A हो, एंडिंग वर्टेक्स D हो, और इसके दरमियान मैंने 8 पाथ्स बनाने हैं। मैंने क्या किया, A B और D। ठीक है, आप अपनी मर्जी से बार बार भी, मतलब वो जो वर्टेक्स है वो रिपीट कर सकते हो। ये नहीं मैं कह रही कि आप वर्टेक्स रिपीट नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे वर्टेक्स रिपीट हुआ, A फिर B फिर A। ठीक है, मतलब A और फिर B में आकर, और फिर यहाँ से हम D में चले गए, तो ये आपके पास पहला पाथ हो गया। फिर ABACD है, फिर ABA, फिर यहाँ से हम गए नीचे C में और यहाँ से D में। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करते जाना है कि 8 पाथ्स बना लेना, लेकिन मेक श्योर करना है कि इसकी जो स्टार्टिंग है, ठीक है, जो स्टार्टिंग है और जो एंडिंग है वो D पे हो रही है। देखो यहाँ पे सारों में D पे एंड हो रहा है और स्टार्ट किससे हो रहा है, A पे। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स देख लेने, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा आपने वो ही ऑर्डर रखना है। कि अगर A से B है तो A से B में आपने 8 वर्टिसेस बनाने होंगे, चेक करने होंगे। पहले आप उसकी लेंथ चेक करोगे, लेंथ के अकॉर्डिंगली जो मैट्रिक्स आएगा, फिर आप उसमें इंट्री चेक करोगे, इंट्री कौन सी बन रही है, एंट्री के हिसाब से आपके पास जो भी इंट्री आ रही है, 8 है, 0 है, 1 है, उतने पार्ट्स आपने एंड बना लेना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब पार्ट्स बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने क्या किया है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्ट्स फ्रॉम
ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम लेंथ n बिटवीन टू डिफरेंट वर्टिसेस इन के फॉर इफ अब आपके पास 2 3 4 5 इन्होंने 4 लेंथ दे दिए। पहले 2 के लिए फाइंड करना है ए स्क्वायर, फिर A3, फिर A4, फिर A5। ठीक है, वो समझ आ गई है। A2 के लिए मैंने फाइंड किया हुआ है, A3 4 5 आप लोग खुद करोगे। ठीक है, मतलब 2 जो फाइंड कर लोगे तो 2 को A से मल्टीप्लाई कर दोगे इससे तो 3 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से A2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, जो कि अभी हमने करके देखा हुआ। और A5 कैसे होगा कि A4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो A5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसे फाइंड होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आपके पास ये एक है, आपके पास ये कौन सा ग्राफ है। लेट्स सपोज अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा ग्राफ बन रहा है, तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट ग्राफ है। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ है। C4 है आई गेस, नहीं K4 है, क्योंकि इसमें 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो कंप्लीट के लिए के यू का वर्ड यूज होता है, साइकिल के लिए C का यूज होता है। तो K4 है। K4 में ये होता है कि आपके जितने भी एक वर्टेक्स है वो सारे वर्टिसेस से कनेक्ट होना लाजमी है। तो ये K4 है। लेट्स सपोज अगर आपको कहा जाए, देखो ये ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है, मैंने देखा नहीं K4। लेट्स सपोज ये ग्राफ नहीं मेंशन, आपको कहा जाता है कि आपने पास फाइंड करने हैं और आपने वर्टिसेस देखने हैं और लेंथ आपकी n है, लेट्स सपोज 2 है, और K4 का बनाओ। तो आपको पता ही नहीं है कि K4 होता क्या है, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो बेसिक्स पता होने चाहिए। मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, मैंने एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाना था। मैंने एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाया। एडजेसेंट मैट्रिक्स जब मैंने बनाया तो मैंने देखा कि ए का ए के साथ तो नहीं है, तो 0 आया। A B C D तीनों के साथ है तो 1 1 1। फिर बी जो है वो A D C के साथ है, तो A D C के साथ आ गया, बी के साथ नहीं था। फिर सी जो है वो A B D के साथ है, A B और D के साथ है। वहां जो जिस 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 साथ कनेक्ट है वहां वहां 1 लिख देना, जहां जहां नहीं है वहां वहां 0 लिख देना। ठीक है, जो डी है वो BAC के साथ है, तो BAC के साथ है लेकिन अपने साथ नहीं है। तो मेरे पास क्या आ गया, जो आ, अपने साथ है, लेट A है, B है, C एंड D है, वहां पे 0 आ गया। डायगोनल में मेरे पास 0 आ गया, बाकी सारा क्या आ गया 1। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन इसमें आपके पास ऐसा केस बन रहा है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं आगे क्या होगा। मैंने क्या किया, अब ए स्क्वायर फाइंड किया। ठीक है, ए स्क्वायर क्योंकि मैं 2 के लिए लेंथ 2 के लिए फाइंड कर रही हूँ ना, तो मैंने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। मैंने इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई जब किया, वो थर्ड स्टेप जब आप करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन क्या आएगा, लेट्स सपोज मेरे पास सोल्यूशन क्या आता है। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब मैंने लेट्स सपोज इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ये मैट्रिक्स। आप लोगों ने वो उसको जो मेन बेसिक जो आपके पास स्टेप था वो आप लोगों ने करना है। जब आपको करोगे तो आपके पास इस तरह आ रहा है। मेरा भी ये कर्सर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो डायगोनल में आपके पास 3 आ गया। वैसे ऐसे होता नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज भी आ सकती हैं, लेकिन ये रेयर केस था। ठीक है, तो आपके पास डायगोनल में 3 आ गया, बाकी सारे क्या आ गया आपके पास 2, जब आपने उसको प्लस किया तो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपके पास वो मैट्रिक्स तो आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास टू डिफरेंट डिफरेंट वर्टिसेस फाइंड करने हैं। अब ये क्यों मैंने कहा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू बिटवीन टू लेंथ एन फाइंड करनी है। एन आपने फाइंड करना है किसके दरमियान, दो डिफरेंट वर्टिसेस के दरमियान। मतलब कि ए नहीं हो सकता, बी नहीं, सी और डी, मतलब सेम वर्टिसेस नहीं हो सकते। हाँ, आपस में आप इनकी लेंथ फाइंड कर सकते हो। तब आप कैसे फाइंड करोगे इसकी आपस में लेंथ, टू डिफरेंट वर्टिसेस में मैं क्या लिखूंगी, AB AC AD, लेकिन ए नहीं हो सकता। इसी तरीके से BA BC BD, CA CB CD DA DB DC। ठीक है, ये आ गए डिफरेंट वर्टिसेस। अब आपने इन सब की लेंथ देख लेनी है, तो आप इनकी लेंथ कैसे देखोगे, यहाँ पे आप जाकर देखोगे कि ए बी के साथ क्या है, सी डी के साथ, फिर बी ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ, सी ए के साथ, बी के साथ, डी के साथ, सी जो डी है वो ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। तो आपके पास जो है वो बाई चांस क्या आ गया सबके पास, आपका आंसर क्या आ गया, 2। टोटल नंबर ऑफ पाथ ऑफ लेंथ n इक्वल्स टू 2 बिटवीन टू डिफरेंट वर्टिसेस इक्वल्स टू 2। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपके पार्ट्स आए हैं, ये आपके पास डिफरेंट पार्ट्स आपने फाइंड कर लिए हैं। और आपके पास लेंथ 2 के अंदर n इक्वल्स टू 2 जो था, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट वर्टिसेस का पार्ट क्या आ गया, 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। इसके अलावा जो एक और एग्जांपल है वो एडजेसेंट जो है वो मैट्रिक्स और नॉन एडजेसेंट के दरमियान है। ठीक है, वो डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल है। वो क्वेश्चन जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उसमें वो क्वेश्चन गिवन है, आप लोगों को वहां से समझ आ जाएगी। बहुत सिंपल है, वहाँ पे भी एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है। उसमें एक जगह वो लिखी है जो कि एडजेसेंट है और जो नॉन एडजेसेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे वो दोनों आई गेस इन डिग्री आउट डिग्री वाला सीन है, आई डोंट नो। तो आप लोग वहाँ देखिएगा, वहाँ पे वो प्रॉपर टेबल बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है। वहाँ पे भी सेम यही वाला सिमिलरली सेम सीन है जो इसमें मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में समझाया, वो वहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, वो एक एडिशनल एग्जाम्पल है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप सो आपको समझ आई हो। अगर ना आई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।